आज हर एक व्यक्ति किसी ना किसी के ऊपर दोष लगाता है। लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? सारी दुनिया किसी ना किसी का मजाक उड़ाती है। ये कॉमन सी बात है कि नहीं? कभी देखा होगा आपने बरसात में कभी कोई व्यक्ति कीचड़ में गिर जाए तो क्या होता है? लोग हंसते हैं। कभी किसी का कपड़ा फट जाए चलते चलते तो हम हंसते हैं। कभी किसी की गाड़ी नुकसान में आ जाए हंसी आ जाता है। किसी को गिरते देख के हंसी आती है नहीं आती है? आती है। मेरे प्रियो, आज एक बात बताने वाला हूं आपको प्रभु के वचन से। दुनिया में लोग ये नहीं बताते, मैं आपको बताऊं प्रभु का वचन क्या बताता है। दूसरे की मुसीबत को देखकर कभी हंसना नहीं है। कभी कोई गिर जाए ना, उसके ऊपर हंसी मत कीजिएगा। वो इंसान रोड पे आ जाए ना, आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, ताली मत बजाइएगा। बहुत गलत करता था, आ गया रोड पे, मजा आ गया। हालेलुया। कभी किसी का मजाक मत बनाइए जो गलती से किसी के साथ खट गया हो। कई बार ऐसा होता है, हम जिससे चिढ़ते हैं, बहुत हर एक इंसान किसी ना किसी से चिढ़ता है। भले कितना बोलता हम नहीं चिढ़ते, फिर भी चिढ़ता है। और जब चिढ़ता है तो क्या होता है? जब चिढ़ने वाला व्यक्ति को जिससे चिढ़ रहा है उसे पैर में पता चला प्लास्टर बांध के आ रहा है, कहते वाह मजा है, प्लास्टर बांध के आया है। क्या लगता है? खुशी सा लगता है। ईमानदारी है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? जिससे हम जलते हैं, जिसको हम देखते हैं कि वो मेरे को हमेशा गाली देता है, वो व्यक्ति को अगर चोट लग जाए तो हम क्या होते हैं? खुश होते हैं। सही कि नहीं? वचन क्या कहता है? आज मैं आपको बताऊंगा, आपकी आशीषें रुक जाएंगी यदि आप किसी का मजाक उड़ाते हो तो। यदि आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो, आपकी आशीषें रुक जाएंगी। यदि आप किसी पे टोन कस रहे हो, ओहो चलो देखो कुछ नहीं कर पा रहे ये लोग। हालेलुया। मेरे प्रियो, किसी का मजाक मत उड़ाना कभी भी। जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, हंसी मजाक करो, हंसी करो, लेकिन किसी की नहीं। ऐसे हंसो लेकिन किसी की हंसी मत करो। किसी का मजाक मत उड़ाओ, नहीं तो आपकी आशीषें रुक जाएंगी। कभी किसी के दुख को देखकर मजा मत लीजिए। किसी को गिरा हुआ देखकर मजा मत लीजिए। किसी को समस्याओं में पड़ा हुआ देखकर आनंद मत मनाइए। हालेलुया। मेरे साथ प्रभु के वचन से निकालिएगा और पढ़ेंगे हम लोग नीति वचन की पुस्तक से। नीति वचन की पुस्तक, उसका 17 अध्याय पद 5। विपत्ति पर हंसता है वह निर्दोष नहीं ठहरेगा। क्या लिखा है? जो किसी की विपत्ति पर हंसता है, किसी की विपत्ति पर। कोई व्यक्ति बेचारा ले दे के अपना ठेला लेके जा रहा था, किसी ने उसके ठेले को टक्कर मारी और उसका ठेला पलट गया। उस पे हंसिएगा नहीं, उसकी मदद कीजिएगा। लोगों की विपत्ति को देखकर हंसते हैं। अरे बहुत बोलता था, खुद बीमार पड़ गया। बहुत बोलता था, वो निर्दोष नहीं ठहरेगा। लिखा है, जो किसी की विपत्ति पर हंसता है वो निर्दोष नहीं ठहरेगा। हालेलुया। अभी समाज में
एक व्यक्ति जो कि प्रभु यीशु का प्रचार करता था, उसको लोगों ने फंसा कर कार्रवाई किया, एक्शन लिया। लोग मजे ले रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। मैं हर एक उन वीडियो बनाने वालों से कहना चाहता हूं, किसी की विपत्ति पर अगर हंसोगे, परमेश्वर कभी माफ नहीं करेगा। हालेलुया। लिखा है, और जो किसी की विपत्ति पर हंसता है, यहां पे नाम नहीं लिखा है, यहां लिखा है इन इंग्लिश, व्हाट इज रिटन देयर, क्या लिखा है? जो भी किसी के विपत्ति पर हंसता है, वो क्या होगा? निर्दोष नहीं ठहरेगा। आज आप चाहे किसी को टीवी पे देखकर किसी का मजाक बनाएं, उसको भी परमेश्वर देखते हैं। अगर आप अपने साथ के किसी भाई को देखकर कि वो दुख में है, वो गरीब है, उसका मजाक उड़ाते हो, वो 5 रुपए का बिस्किट खाता है, ऐसा करके कोई मजाक उड़ाता है। अरे वो 100 रुपए का कपड़ा पहनता है, अरे वो 10 रुपए का पेन इस्तेमाल करता है, आज लोग मजाक उड़ाते हैं। स्कूलों में बच्चे, एक बच्चे दूसरे बच्चे का मजाक उड़ाते, क्योंकि घर में भी सीखते यही है ना, घर में यही सीखते हैं, इसलिए तो बाहर भी करते हैं। और बच्चा घर पे आके बताता है जिसका मजाक उड़ता है, मम्मी मेरा दोस्त कह रहा था तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं हैं, तुम वही खाना लेकर आते हो हैं? और लोग मजाक उड़ा रहे थे। प्रभु वचन क्या कहता है? किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, और किसी की विपत्ति के ऊपर हंसना नहीं। आज ये गलती कर रहे हैं लोग, और जो लोग गलती किए हैं, प्रभु वचन कहता है वो दंड पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, किसी के ऊपर हंसिएगा नहीं, ठीक है? उदाहरण के तौर पर कभी भी किसी के ऊपर समस्या आ जाए तो नीति वचन की पुस्तक उसका 24 अध्याय निकालिएगा, इसी 24 अध्याय में आएंगे। अभी हम लोग 17 में थे, 24 में आ जाएंगे, और इसके 17 और 18 पद में पढ़ेंगे। पढ़िए, क्यों हंसना नहीं है? बच्चे लोग हंसी मजाक नहीं, ध्यानपूर्वक सुने, प्रभु का वचन चल रहा है। जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित ना हो, और जब वह ठोकर खाए तब तेरा मन मगन ना हो। और कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा यह देखकर अप्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर से हटा ले। हालेलुया। जब लोग ये सोचते हैं ये मेरा दुश्मन है, ये मुझे बहुत सताता है, ये मुझे बहुत ताड़ना देता है, और वो व्यक्ति अचानक से समस्याओं में आ जाए। आपको एक व्यक्ति है जो रोज आपके काम को बिगाड़ता है, जानबूझकर आपके काम को खराब कर देता है, और अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसका पैर टूट जाता है, और आप उसके ऊपर हंसने लगते हैं, ए मजा आया। आपको पता है क्या होता है उससे? परमेश्वर क्या होता है? यह देखकर आप प्रसन्न हो जाते हैं और अपना क्रोध उस पर से हटाकर आपके ऊपर आ जाएगा। जो उसके ऊपर प्रॉब्लम थी वो आपके ऊपर आ जाएगी। कभी भी किसी का मजाक मत बनाइए। हम लोग मजाक बनाते कि नहीं बनाते? कई बार बन जाता है, कई बार गुस्सा कर जाते हैं। नहीं करते, अच्छी बात है। आइए एक कहानी से सीखेंगे कि ऐसा हम लोग करते हैं या नहीं। दूसरा राजा की पुस्तक उसका 6 अध्याय, यहाँ पे एक घटना है, और यहाँ पे एक व्यक्ति, दूसरा राजा की पुस्तक 2 किंग्स चैप्टर 6
आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पे कुछ बातों को। यहाँ 15 से लेकर 23 पद तक। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उसे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। आगे। जब अरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। तब एलीशा ने उससे कहा, यह तो मार्ग नहीं है और न यह नगर है, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। तब उसने उन्हें शोम्रोन को पहुंचा दिया। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु के जन, बहुत बड़ा भविष्यवक्ता जिसका नाम है एलीशा, उसके पास दुश्मन आ जाते हैं, सेना घेर लेती है और सेना घेर के कहती है कि हम इसको मारेंगे। चेला कहता है एलीशा का, हम लोग तो फंस गए। वो कहता, चिंता मत करो, जो हमारी ओर है उनसे, जो उनकी ओर है उनसे बड़ा है। हालेलुया। और जब वो लोग घेर के मारना के लिए थे, एलीशा ने मारा नहीं। एलीशा ने कहा, प्रभु इनकी आंखें अंधी कर दे, और वो अंधे हो गए। और वो उनको कहता है, आओ मैं तुमको लेकर चलता हूं। और अंधा ले जाकर कहां लेकर गया? शोम्रोन को लेकर चला गया। और फिर वहां पहुंचकर 21, 22, 23 पढ़ेंगे जरा उसी के। उनको देखकर इस्राएल के राजा ने एलीशा से कहा, हे मेरे पिता, क्या मैं इनको मार लूं? मैं इनको मार लूं? उसने उत्तर दिया, मत मार। क्या तू उनको मार दिया करता है जिनको तू तलवार और धनुष से बंदी बना लेता है? तू उनको अन्न जल दे कि खा पीकर अपने स्वामी के पास चले जाएं। क्या लिखा है? मार दे करके पूछ रहा है। राजा पूछ रहा है कि भैया ये तो अंधे हो गए हैं, ये दुश्मन लोग हैं, बढ़िया मिल गए हैं अंदर, अब तो सबको मैं मार देता हूं। क्या जवाब देता है एलीशा? परमेश्वर का दास क्या जवाब देता है? मत मार, इनको खाना पीना खिला और विदा कर। हालेलुया। किसी को दुख में देखकर, वो समस्या में गिर चुके थे, उनका मजाक उड़ा देता और उनको मार देता, तो उसमें क्या बड़ाई होती? अगर आपके पास कोई लोग दिखें जो कष्ट में पड़े हैं, उनका मजाक मत बनाइए, उनका क्या कीजिए? मदद कीजिए। समझ रहे हैं? जब आपका दुश्मन, आपका बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिलाइए, ये प्रभु का वचन कहता है। प्रभु वचन कभी नहीं कहता क्या कर कि अपने दुश्मन के लिए आनंदित हो, अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना कर। प्रभु वचन कहता है कभी भी दोष मत लगा, ढूंढ मत उसमें क्या कमी है, किस लिए उसका मैं मजाक उड़ाऊं। ये ढूंढ कि उससे कैसे मैं अपने साथ मिलाऊं। हालेलुया। क्योंकि मजाक उड़ाना तो आसान है, लेकिन सम्मान देना बड़ा कठिन है। आप सम्मान नहीं दे पाते हैं, सम्मान देना जरूरी है। हालेलुया। कभी अपने से बदला लेने पे मत जाइए, कभी भी ना मजाक उड़ाइए। आज का विषय है अपने शत्रुओं को गिरा देखकर हंसना नहीं भी है अपने साथ के कॉम्पिटिटर को देखकर। क्या होता है, प्रतिद्वंदी को देखकर हमें क्या लगता है?
मजा आता है जब वो हार जाता है। किसी की हार का जश्न कभी मत मनाइएगा। अपनी जीत का जरूर मना लीजिए, लेकिन किसी का हार का जश्न मत मनाइए। वो हार गया इसलिए खुश मत होइए, आप जीत गए इसलिए खुश होइए। हालेलुया। दोनों में फर्क है। वो हारा इसलिए जश्न मत मनाइए, आप जीते हैं इसलिए जश्न मनाइए। आपका दुश्मन गिरा है इसलिए जश्न मत मनाइए, आप खड़े हैं इसलिए जश्न मनाइए। हालेलुया। आप आशीष पा रहे हैं इसलिए जश्न मनाइए। वो बीमार पड़ गया इस बात का जश्न मत मनाइए, जश्न इस बात का मनाइए कि आप स्वस्थ हैं। हालेलुया। वो बेघर हो गया इस बात का जश्न मत मनाइए, जश्न इस बात का मनाइए कि आपके पास घर है। जश्न इस बात का मत मनाइए कि उसके काम धंधे खराब हो गए, वो रोड पर आ गया। आपके काम धंधे चल रहे हैं, धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। गिरने का कभी भी मजाक मत बनाइए, गिरने का उत्साह मत कीजिए, परंतु किसी को कैसे उठाया जाए ये सोचिए। हालेलुया। किसको कैसे हाथ पकड़ के उठा सकते हैं ये परमेश्वर के वचनों में ढूंढिए। प्रार्थना कीजिए कि मैं उस भाई की मदद कैसे कर सकता हूं, वो गिर गया उसे कैसे उठा सकता हूं। हालेलुया। आज लोग गिरे हुए को उठाते नहीं, परंतु गिरे हुए को और गिरा देते हैं। किसी गलती देखते हैं तो उसकी गलती को और बताते हैं, सही कि नहीं? अकेले में ढांकते नहीं हैं, परंतु हंसी करते हैं। मेरे प्रियो, हंसी ना करके गलती ढांकने वाले बनिए। किसी के आंख का लट्ठा दिखाने से अच्छा है कि अपने आंख का लट्ठा देखिए। किसी पे दोष लगाने से अच्छा है कि अपने आप को देखिए कि आप में कितने दोष हैं। किसी का मजाक मत बनाइए, बाइबल मना करती है मजाक बनाने के लिए। हमने पढ़ा अभी यहाँ पे प्रभु के जन ने चाहता तो मजाक बनाकर उन्हें मार सकता था, कह सकता था पढ़ाए थे मारने, अंधे हो गए ना। बड़ा मजाक कर सकता था कि नहीं? मेरे को मारने आए थे, अभी मैं तुम लोग को मारता हूं। मजाक नहीं किया उनका। क्या किया? आनंद नहीं किया उनका, क्या किया? सम्मान किया, उनको खाना खिलाया। मेरे प्रियो, प्रभु वचन कहता है यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिलाना। क्या करना? उसे खाना खिलाना। हम लोग तो क्या कर रहे हैं, जो बैरी नहीं है उसको भी खाना नहीं दे रहे। हालेलुया। सही कि नहीं? जो बैरी नहीं है उसको भी खाना नहीं दे रहा। प्रभु वचन कह रहा है, ये रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय पद 20 में, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 20, यहां लिखा है यदि तेरे बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर अंगारों का ढेर लगाए। रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय पद 20, 12 उसका 20। बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। दुश्मन के लिए लिखा। हम तो अपनों को भूखा होता है तो खाना नहीं खिला रहे आजकल, सही कि नहीं? आज लोग अपनों की भी चिंता नहीं करते हैं, कहते हैं अरे जाने दो यार, खर्चा हो जाएगा। ज्यादा खाना खिलाने गए तो उसके लिए खरीदने गए तो खर्चा हो जाएगा। होता है कि नहीं? लोग ये सोच रहे हैं। प्रवचन कहता है यदि तेरा बैरी भूखा है उसे खाना खिला। अपने दुश्मन के ऊपर विपत्ति को देख हंसना नहीं है। जो व्यक्ति ऐसा करता है वो निर्दोष नहीं ठहरेगा, परंतु अपने
उस व्यक्ति को कैसे आप बचा सकते हैं, कैसे आप छुड़ा सकते हैं, इसके बारे में आपको सोचना है। हालेलुया। जरूरी नहीं कि आपको इनविटेशन कार्ड देकर बुलाया जाए और आप किसी की मदद करो और आपको 4 लोग के बीच में ताली बजाई जाए तो आप खुश हो। ये देखा, मेरा नाम लिया गया, मैंने मदद की। वो मदद जब आप करो तो आपके पड़ोसी को ना पता चल पाए कि आपने मदद किया था, तब तो महानता है। हालेलुया। परमेश्वर तब आपको आशीष देंगे यदि आप किसी की मदद करके आते हो और ढिंढोरा पीटते हो तो आपको प्रतिफल मिल चुका। किसी की मदद करके आओ तो ये कभी मत सोचो कि उसको पता भी चले जिसकी मैंने मदद की है। हालेलुया। अगर कोई रास्ते में गिरा है उसे उठा दो, उसे मत बताओ कि आपका नाम क्या है, उससे मत पूछो उसका नाम क्या है, उसकी मदद करो। प्रभु यीशु मसीह इसके ऊपर बड़ा अच्छा उदाहरण एक दे के गए। उन्होंने कहा एक बार एक मनुष्य रास्ते में आ रहा था और उसे कुछ डाकुओं ने लूट लिया। वहां से एक याजक गुजरा, उसने उसकी मदद नहीं की। अरे कौन मारा पड़ा है, इसे कौन देखेगा। वहां से एक लेवी गुजरा, उसने भी उसकी मदद नहीं की। वहां से एक सामरी गुजरा, उसने कहा अरे पता नहीं कौन है, इसको ये अपने घर वालों से दूर होगा, इसकी मदद कर देता हूं। उसको पानी पिलाया, उसके घावों पे तेल मला, है ना। और क्या किया, कहां गया, उसे अस्पताल लेकर गया और उसका ट्रीटमेंट कराया। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर में कितना ज्यादा समर्पित हैं। अगर आप समर्पित हैं तो यीशु का स्वभाव नजर आना चाहिए। अगर हम अपने आप को प्रेरित कहते हैं तो मेरे अंदर यीशु नजर आने चाहिए। प्रेरित यीशु को प्रदर्शित करते हैं। अगर मैं अपने आप को पास्टर या अगुवा कहता हूं तो अगुवाई करनी नजर आनी चाहिए। यदि मैं अपने आप को भविष्यद्वक्ता कहता हूं तो भविष्यद्वक्ता वाले गुण नजर आने चाहिए। हम प्रभु में ये गुणों में नहीं भरे, बदला लेना चाहते हैं। प्रभु वचन कहता है बदला ना लेना। हम कई बार सोचते हैं मैं तो बदला नहीं लिया भाई, फिर भी समस्या क्यों? इसलिए क्योंकि आप उसके समस्या पे हंसे हो। हंसो मत, हंसिएगा नहीं। आज ये निर्णय करें, ये छोटे से संदेश से मैं आपको प्रभु के वचन से ये बताना चाहता हूं कि कभी भी कितनी भी आफत आ जाए किसी के ऊपर, हंसिएगा नहीं, उसका मजाक मत बनाइएगा। वो मोटा है करके मजाक मत बनाइएगा, वो पतला है करके मजाक मत बनाइएगा, वो काला है करके मजाक मत बनाइएगा, वो गोरा है करके मजाक मत बनाइएगा। लोग मजाक बनाते हैं ना, देखिएगा जो लोग ऐसे करके मजाक बनाते हैं वो खुद मजाक बन जाते हैं। हालेलुया। जितने लोगों ने ये कहा जिन्होंने भी मजाक उड़ाया है, जिसका भी, वो उनका मजाक बना है। मेरे प्रियो, कभी भी किसी का मजाक ना उड़ाइए किसी की विपत्ति के लिए। आपस में आपके संबंध है, करिए, हंसी मजाक करिए, वहां पे ठट्ठे मत करिए, लेकिन हंसी मजाक जरूर कर सकते हैं आप। अब रिश्ता है तो वहां रिश्ते में तो कर सकते हैं, वहां पे हाँ घर में हो सकता। अब ये ना कहें पास्टर जी ने तो बोल दिया है मजाक नहीं उड़ाना है, अब एकदम सीरियस होके रहना है, घर जाके हंसना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है। नहीं, किसी को टॉन्ट करके नहीं बोलना है ना।
किसी को चिढ़ाते हुए नहीं बोलना है, किसी को चिढ़काना नहीं, चिढ़ाना नहीं। समझ रहे हैं ना? जैसे स्कूल में बच्चे लोग करते हैं, पगला पगला पगला, पगली पगली पगली, है कोई नाम अलग सा ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, ठीक है? अगर कोई लंगड़ के चलता है तो कभी उसको लंगड़ा लंगड़ा करके नहीं चिढ़ाना, नहीं तो कहीं लंगड़े हो जाओगे तो मत बोलना, ठीक है? कोई है अगर किसी को दिक्कत हो उसके हाथ में, तो उसको अपाहिज कह के मत चिढ़ाना, सोचना कि उसके अपाहिज को हम ठीक कैसे कर लें। हालेलुया। अगर कोई काला दिखता है तो उसे कितना काला है, कितना काला है करके नहीं चिढ़ाना, ठीक है? अगर कोई गरीब है तो उसकी गरीबी का मजाक मत उड़ाना, उसके पास एक कपड़े हैं तो उसके एक कपड़े का मजाक मत उड़ाना। अगर उसके पास पहनने का नहीं है, खाने का नहीं है, रहने का नहीं है, किसी के भी चीज के लिए मजाक मत उड़ाइएगा, नहीं तो आप उसी जगह पे आ जाएंगे जिस जगह पे आप जिसका मजाक उड़ाते हैं। हालेलुया। क्योंकि जो जैसा बोता है वैसा काटेगा भी। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि प्रभु को उससे आप प्रसन्न हो जाते हैं और फिर वो समस्या आपके ऊपर आ जाती है। कोई टकला दिखे तो उसे टकला मत चिढ़ाइए, गंजा दिखे उसे गंजा मत बोलिए, चिढ़ाइए मत, पूछ लीजिए गंजा है भले, लेकिन उसे ये मत बोलिए, उसके नाम से उससे बात कीजिए, है ना? प्रियों, आज हमारी ये छोटी छोटी आदतें आपके जीवन में बड़ी बड़ी आशीषों को रोक रही हैं। अगर किसी का घर में बैठाने की जगह नहीं है और उसके घर में आप जाते हैं और कहते हैं अरे वहां नहीं जाऊंगा, वो बैठने की जगह नहीं है, बैठने को नहीं मिलता, मजाक मत उड़ाइए, उसके पास जो है वही देता है। हालेलुया। अगर आप उसके कहते हैं जो देता है बहुत अच्छा देता है, आपके घर में और बढ़ेगा और उसके घर में भी आशीष आएगी। हालेलुया। अगर मजाक उड़ाना ही है तो मुझसे अच्छा है कि उसे आशीष दे दीजिए। हालेलुया। अगर किसी के फटे को देखकर उसके फटे का मजाक उड़ा रहे हैं तो उस फटी चीज को बदलकर अच्छी चीज दे दीजिए। हालेलुया। उसकी मदद करिए। वो सस्ता खाता है, महंगा खाता है, अच्छा खाता है, बुरा खाता है, उस चीज को मत देखिए। होता है कि नहीं? हम में से कितने लोगों ने ऐसा सामना किया? बहुत और इस चीज का सामना किया होगा, किसी न किसी ने आपका मजाक उड़ाया होगा। हुआ है कभी ना कभी आपका मजाक किसी न किसी ने उड़ाया होगा। आपने भी हो सकता है जाने अनजाने में किसी का उड़ाया हो। मजाक उड़ाना नहीं, हंसी करिए लेकिन किसी को ठेस पहुंचा के नहीं, एकदम गहरी चोट पहुंचा कर नहीं, दिल दुख जाए ऐसी बातें ना करें। क्या पता वो इस चीज से तड़प रहा हो और उसे छूटना चाहता हो और छूट ना पा रहा हो और आप उसकी मजाक उड़ा रहे हैं। किसी को दोषी या निर्दोष कहिए भी मत, क्योंकि ये काम परमेश्वर का है। प्रभु का वचन कहता है कि आने वाले दिन में हम लोग स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। वचन में लिखा है। अब मेरा समय नहीं है कि मैं एक चीज खोलूं, पढ़ लीजिएगा घर में। हम लोग न्याय करेंगे बड़ा बड़ा, लेकिन जब यीशु मसीह आएंगे तब। अभी नहीं, अभी ना ही किसी को बोलिए वो खराब है वो सही है। ये काम परमेश्वर पे छोड़िए। परमेश्वर फैसला करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम प्रभु के वचनों में जो सीखे हैं इसमें अपने आप को बनाएंगे, स्थिर करेंगे और आगे जाएंगे। और आज एक निर्णय लेंगे, प्रभु मैं मजाक
नहीं बनाऊंगा। लोग मेरा मजाक बनाएं, लेकिन मैं किसी को भी चिढ़ाऊंगा नहीं, उस पर हंसूंगा नहीं, उसकी समस्या को देखकर। आइए अपने आंखों को बंद करें और प्रभु से पुकारें। हालेलुया। प्रभु यीशु आप में से हर एक जन को छू ले। हालेलुया। धन्य जीवित वचन के लिए जो आपने दिया प्रभु। हे जीवित परमेश्वर, ऐसे ही सुंदर वचन देने के लिए धन्यवाद। अपने जीवन में इस तरह से जीवन में इस चीज को कर सकें, लागू कर सकें। हालेलुया। हे जीवित परमेश्वर, आपका नाम महान और अति महान है, सर्वशक्तिमान है, ऊंचे पे विराजमान आप हैं। हालेलुया। हे अनुग्रहकारी परमेश्वर, आदर के योग्य, इज्जत के योग्य, महिमा के योग्य केवल आप। तो हम इस वचन के अनुसार अपने जीवन में जी सकें और किसी का मजाक ना उड़ाएं। जित परमेश्वर धन्यवाद आपका कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी और ग्रहण किया। उद्धारकर्ता यीशु के नाम, आमीन।